के विरोध में काफी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। हालांकि आप देखिए मालदीव सरकार उनके बयानों से किनारा कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि ये सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है, ये उनकी निजी कैपेसिटी में दिया गया बयान है। मिला है कि वहां पर टूरिस्ट की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए थे, तो ऑब्वियसली उस जगह की प्रमोशन खुद ही हो गई थी। क्योंकि आपको पता है, एक तो वो वर्ल्ड लीडर है, दुनिया में उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फिर अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूट्यूब में भी वो नंबर 1 पे आ गए। मोदी की उन तस्वीरों को लेकर मालदीव की सरकार और जो मौजूदा सत्तारूढ़ दल है उससे जुड़े तमाम जो नेता अलग अलग ट्वीट कर रहे थे, अलग अलग बयान दे रहे थे। उसके बाद से भारतीयों में भी काफी गुस्सा था। और यहां सबसे बड़ी बात यह बताना चाहता हूं कि मोदी साहब इस वक्त क्यों वायरल हैं। अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, उनके वहां पे 3 शिप हैं और भारत के वहां पे 4 शिप। किताब में मुझे पढ़ाया गया ये इस्लाम का किला है। इतना करप्ट किला है ये, जिसके दरवाजे कोई नहीं है। इतना करप्ट कंट्री है जो इस्लाम के नाम पर बना है। कभी सोचा है कि दुनिया क्या सोच रही होगी? आप जय हिंद दोस्तों। लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग अपने अपने अनुभव के आधार पर मालदीव को बाइकआउट कर रहे हैं तथा लक्षद्वीप के खूबसूरतियों को सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं, जिसके कारण बाइकआउट मालदीव गूगल पर कई दिनों से ट्रेंड कर रहा है। आम जनता से लेकर क्रिकेटरों तथा बॉलीवुड के कई बड़ी हस्तियां भी मोदी के समर्थन में ट्वीट करके लक्षद्वीप की खूबसूरतियों को प्रदर्शित कर रहे हैं और टूरिस्टों को मालदीव के जगह लक्षद्वीप घूमने का सलाह दे रहे हैं। बॉलीवुड के स्टार सलमान खान ने अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री मोदी के लक्षद्वीप यात्रा को जिक्र करते हुए लिखा, लक्षद्वीप के सुंदर सफ़र और हैरान कर देने वाले समुद्र तट पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना बहुत अच्छा है और अच्छी बात यह है कि ये हमारे भारत देश में है। अक्षय कुमार ने लिखा कि मालदीव की प्रोमिनेंट पब्लिक हस्तियों द्वारा भारत पर घृणित और नक्सलवादी टिप्पणियां की गई। हैरान हूं कि ऐसा उस देश को कर रहे हैं जिस देश ने उनके देश में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेजता है। हम अपने पड़ोसियों के लिए अच्छे हैं, लेकिन हमें ऐसी अकारण नफरतें क्यों बर्दाश्त करनी चाहिए। बॉलीवुड हस्तियों के इन ट्वीट से पाक मीडिया हैरान है और तरह तरह की टिप्पणी कर रही है। तो ऐसे ही टिप्पणियों को सुनने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। चल 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 चल, चल। गाड़ी स्टार्ट नहीं, कोई ऐसी जरूरत नहीं है उनकी। वो इतनी डरपोक कौम है, उस कौम का क्या ज़मीर है जो कि इंडिया के पैसों की तरफ हो तो इंडिया के साथ हो जाए, पाकिस्तान से फायदा हो तो पाकिस्तान हमारा मुल्क है, यहूदियों का पैसा हो तो यहूदियों के साथ हो जाए। आप बार बार हर आपका सियासतदान कहता है पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। करप्शन की हालत देखी आपने? देखें जरा, पेपैल आप आने से रिफ्यूज कर दिया क्योंकि आप इतने करप्ट हैं। वो जो इस वक्त आपको चला रहे हैं, चाहे वो सियासतदान है, चाहे ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो जज हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है, किसी भी इंसान के मुंह से आपने पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बात सुनी है? आपने किसी के मुंह से सुना है कि फला प्रोडक्ट को हम प्रमोट करके एक्सपोर्ट करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि लग्जरी गुड्स को बंद करेंगे? किसी के मुंह से सुना है कि करप्शन पे क्रैकडाउन किया जाएगा? किसी के मुंह से सुना है कि यूथ जो है उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह पढ़ाई जाएगी? मेरे कान तरस गए सारे। आवाजें क्या आती हैं, जिहाद की तैयारी करो। यह सियासत नहीं, जिहाद है, जिहाद है, जिहाद है। झगड़े की बातें हैं। आपको खुलफा राशिदीन का दौर चाहिए। आप दुनिया से नाराज हैं, आप तालीम से नाराज हैं, आप साइंस से नाराज हैं, फिर दुनिया का क्या कसूर है इसमें? और सर इधर 1.9 बिलियन, देखिए मैं अगली बात आपको बताना चाहूंगा चौधरी साहब, 1.9 बिलियन मुसलमान दुनिया में इस वक्त मौजूद है। अगर अपने मुल्कों में हैं तब भी उनको जलीलो ख्वार किया जा रहा है। उनके अपने हाकम ऐसे हैं जो उनको मार रहे हैं, जलीलो ख्वार कर रहे हैं। जो बाहर बैठे हैं वो भी जलीलो ख्वार हो रहे हैं। क्या वजह है? कभी सोचा है इस 1.9 बिलियन मुसलमानों ने कि एक गिनती का एक कंट्री, छोटा सा इजराइल है, एक नुक्ते के बराबर है। हर फ्रंट के ऊपर आपको मार रहा है, हर फ्रंट के ऊपर डेली बेसिस पे 2000 लोगों को मारा जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके उन्होंने वहां प्रोग्राम बनाया जिसका नाम है द गॉस्पेल। वो 300 से 350 टारगेट डेली बेस पे बनाते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, और वो मार रहे हैं। और मैं आपको ये याद यहां पे बताना चाहूंगा कि वही सिस्टम कल को वो आप जैसे ममालिक को बेचेंगे। वो जो जिसका नाम द गॉस्पेल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अपने लोगों को किस तरह दबा के रखना है, जिस तरह पेगासस आपने उनसे खरीदा।
तो ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम के थ्रू दूसरे लोगों को या दूसरे कंट्रीज को दबाते हैं, और हमारे यहाँ पे कारनामा ये होगा कि हम वो इंटेलिजेंस सिस्टम वो यूज तो करेंगे लेकिन तो अपने सब लोगों के ऊपर। आप बलोचिस्तान की बात में, चलो वो भी आपका हिस्सा है, मैं उस पर बात होनी चाहिए। इस वक्त 23 करोड़ लोगों का लेबर कैंप है, आप उस लेबर कैंप का हिस्सा है। आप सिर्फ 5 या 10 हजार पाकिस्तानी हैं जिनके बच्चे लंदन, अमेरिका और कनाडा में हैं, उनके खर्चे डॉलरों में। और शिवना का जो बयान था वो व्यक्तिगत बयान था, लेकिन सरकार का एक मंत्री अगर इस तरह का बयान देता है तो व्यक्तिगत नहीं हो सकता। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से मालदीव सरकार की मंत्री ने ये ट्वीट किया, हालांकि बाद में वो ट्वीट हटा लिया था, भारत के विरोध में काफी अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया था। हालांकि अब देखिए मालदीव सरकार उनके बयानों से किनारा कर रही है और साफ तौर पे कह रही है कि ये सरकार का आधिकारिक रुख नहीं है, ये उनकी निजी कैपेसिटी में दिया गया बयान है। लेकिन जब से मालदीव में नई सरकार आई है उसके बाद से ही ये नई सरकार लगातार चीन के बहुत करीब जा रही है, और यही वजह हो सकती है कि भारत विरोधी जो तमाम बातें की जाती है मालदीव की सरकार की तरफ से, उसका एक ये हिस्सा हो सकता है। क्योंकि आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लक्षद्वीप के किनारे से जो तस्वीरें शेयर की थी उसमें कहीं भी मालदीव के बायकॉट का उन्होंने कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ अपनी तस्वीरें शेयर की थी। लेकिन उसके बाद से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उन तस्वीरों को लेकर वहां पर जाकर जबरदस्त तरीके से स्विमिंग कर रहे हैं, हाँ, क्या हाँ। मैसेज दे रहे थे वो अपने कल्चर को रिप्रेजेंट करके, क्या वर्ल्ड को पता दिखा है? रहे थे? जहाँ उन्होंने जाकर स्विमिंग की है उसके बाद एक दुबई की लड़की है, उनकी पिक्चर्स बड़ी ज्यादा वायरल हो रही है, वो सेम वैसे पोज लगाकर बैठी हुई है और वो सेम उस तरीके से कर रही है जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मालदीव्स में किया था। तो उसके बाद ये भी देखने को मिला है कि वहां पर टूरिस्ट की जो तादाद है वो ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां गए थे तो ऑब्वियसली उस जगह की प्रमोशन खुद ही हो गई थी। क्योंकि आपको पता है, एक तो वो वर्ल्ड लीडर है, दुनिया में उनकी बहुत ज्यादा फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। फिर अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि यूट्यूब में भी वो नंबर 1 पे आ गए सब्सक्रिप्शन पे, उन्होंने सबको बीट कर दिया। तो ऑब्वियसली उनकी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि अगर वो किसी जगह पे जाते हैं, उस चीज की प्रमोशन करते हैं, तो वो पूरा फिर वर्ल्ड देखता है और वो फिर उनको फॉलो करने की भी कोशिश करते हैं, जैसा कि मैंने आपको दुबई की लड़की की मिसाल दी। फिर उसके अलावा आपने रिसेंटली देखा होगा कि उन्होंने वो अपना जेट में भी बैठे थे और उसकी भी प्रमोशन की थी। तो वो भी इतनी सारे कंट्रीज ने उसके बाद ही लगभग मेरा ख्याल है कि 10 से 15 ममालिक थे जिन्होंने उसके बाद ऑर्डर दिया था कि हमें ये जेट चाहिए। तो फिर उसकी भी एक प्रमोशन होगी, वो भी बिकना शुरू हो गया। देखिए, अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर हम बात करते हैं, तो आपने कल्चर की बात की है। आपने कभी देखा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है उन्होंने अपने कल्चर से हटके ड्रेसिंग की हो? वो जहां पर भी जाते हैं, चाहे वो किसी मुस्लिम कंट्री में चले जाए, चाहे वो किसी नॉन मुस्लिम कंट्री में चले जाए, उनका ट्रेडिशनल लिबास ही होता है। आपने नोट किया, सलवार कमीज और ऊपर उनका वो क्या उसको बोलते हैं, वेस्ट कोट, वेस्ट कोट, आई थिंक सो, शायद वही बोलते हैं। तो वही उनका लिबास होता है, एक शॉल उनके पास होती है और वो प्रॉपर अपना कल्चर जो है वो वहां पर जाकर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। वर्ल्ड उनको मानती बहुत है, क्यों? क्योंकि उनको नजर आ रहा है ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने उनको बॉस बोल दिया। हम भाई ये कहते रह गए कि वो गुजरात के कातिल है, वो गुजरात में उन्होंने ये किया है, वो किया है, और वो हमें इग्नोर करके अपनी तरक्की में आगे जो है वो बढ़ते रहे, उन्होंने अपनी और हम कंट्री के उसी लिए में काम बैठे रहे, जारी और हम रखा। उसी में बैठे अभी रहे। आप देख लेना, उनके लिए पूरी दुनिया रेड कारपेट बिछा रही है। दुबई के अंदर एक इतना बड़ा उनका इवेंट होने वाला है, अहलान मोदी, वेलकम मोदी के नाम से। 50,000 वहां पर अटेंडीज होंगे जो उनको वेलकम करेंगे, उनकी स्पीच सुनने के लिए स्पेशल वहां पर आएंगे। तो अभी और पीछे क्या रह जाता है? हिस्ट्री का सबसे बड़ा मेगा इवेंट है जो दुबई के अंदर होने वाला। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।